1971 में यही लेक्चर हमें देते थे कि कुछ नहीं होगा। वो शेख मुजीब यही मुतालबा कर रहा था कि कौम की माँ फातिमा जिन्ना की इज्जत करो। वो यही कह रहा था कि जमहूरियत अवाम का हक है, वोट देना अवाम का हक है, अवाम का हक उनके हवाले करो। वो गद्दार नहीं था, वो बागी नहीं था, हमने उसको गद्दार बनाया, हमने उसको बागी बनाया, हमने ये मुल्क तोड़ा, हमने इसके 2 टुकड़े किए और टुकड़े करने वाले बाद में 2 साल तक यहाँ पे बैठे याशियां करते रहे और आज उनकी औलादें याशियां करती हैं। और गालों के साथ मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ यहाँ पे गलियों में जंग होगी अगर ये इंसान के बच्चे ना बने। ये जल्दी खुद ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। जंगी की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है और क्या आपने करना है आगे, क्या रह गया है? आज जो प्राइसेस हैं, आज मैं देख के आया हूँ, रास्ते में एक लड़की ने मुझे रोका, मैंने उसका इंटरव्यू किया, वो अपनी इज्जत बेचने के लिए सड़क पे आई हुई है, एक सफेद पोश गरीब बाप की बेटी है। क्या देखना है इससे ज्यादा? वो कौन सी खाना जंगी है जो आप समझते? माय एल्डर भाई देखें, ये मेरा पासपोर्ट है, ये बड़े रिस्पेक्टेड है हमारे लिए। 80% जो बजट है हमारा फौज को जाता है, हम फौज को खुद सल्यूट करते हैं, ये फौज की वजह से हम बचे हुए हैं। लेकिन आप आर्मी में थे, एयरफोर्स में, हमें किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है। दिखाया जो ब्रिटिश में वहाँ दुबई के अंदर थे, मैंने अपना दिखाया, मैं इनको स्नैप वगैरह ओरिजिनल में सेंड कर दूंगा। लेकिन बात ये कि फौज के हाथ में सब कुछ है, फौज एक बार एक इशारा कर दे, मैं देखता हूँ कौन सा हुक्मरान सही नहीं होता। डिक्टेटर आ गए तो हमारा मुल्क और नीचे चला जाएगा। कैसे सही होंगे? जितनी देर तक आप सड़कों में नहीं निकलेंगे ये ठीक नहीं होने वाले। और भाई यहाँ नहीं जाए, माल पे चलते हैं सारे, आप जा। अच्छा, ये कहते हैं भाई, ये कहते हैं हम सड़कों पे, मैं 7000 किलोमीटर दूर से आया, मैंने अपना कारोबार ट्रांसफर किया, 25 बंदों को रोजगार दिया, अपना दफ्तर बनाया, अपना सारा पैसा लेके आया, मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी पैदा बाहर हुए, हम पाकिस्तान में आए और यहाँ पर आकर अभी भी हमें लेक्चर की जरूरत है। हम यहाँ सड़कों पे निकल के जलील होते फिरे ताकि इस आर्मी की मिन्नत तरला करें कि ये इलेक्शन करवा दें। हम सिर्फ अपना जमहूरी हक मांगते हैं, हमें किसी की मिन्नत तरले की जरूरत नहीं है। और अगर आपने, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस मुल्क में इंसानियत का जो तकाजे हैं, जो जमहूरियत के तकाजे हैं, जो आइन के तकाजे हैं, वो पूरे ना किए तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे गलियों में, सड़कों पे जंग होगी, यहाँ पे गोलियां चलेंगी, खाना जंगी होगी। 1971 में यही लेक्चर हमें देते थे कि कुछ नहीं होगा। वो शेख मुजीब यही मुतालबा कर रहा था कि कौम की माँ फातिमा जिन्ना की इज्जत करो। वो यही कह रहा था कि जमहूरियत अवाम का हक है, वोट देना अवाम का हक है, अवाम का हक उनके हवाले करो। वो गद्दार नहीं था, वो बागी नहीं था, हमने उसको गद्दार बनाया, हमने उसको बागी बनाया, हमने ये मुल्क तोड़ा, हमने इसके 2 टुकड़े किए और टुकड़े करने वाले बाद में 2 साल तक यहाँ पे बैठे याशियां करते रहे और आज उनकी औलादें याशियां करती हैं और हमें लेक्चर देते हैं कि इस मुल्क में आप लोग जलील हों, आप लोग ख्वार हों, आपके बच्चों को मारा जाएगा, फवाद चौधरी के बच्चों को उनके बाप से नहीं मिलने दिया जाएगा। आप लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो आपके मुंह पे काले कपड़े डाले जाएंगे और कपड़े डालने वालों का पता भी नहीं चलेगा कौन है। और फिर हमें ये लेक्चर दिए जाएंगे कि यहाँ पे आप लोग गद्दार हैं, आप लोग मुहिब्बे वतन नहीं है। तो ठीक है, अगर हमारे जैसे गद्दार और हमारे जैसे जो मुहिब्बे वतन नहीं है उनका सर और घूम गया तो फिर तमाशा देखेगा यहाँ पे गलियों और सड़कों में क्या होगा। इसलिए बाबा जी क्या कह रहे थे आपसे? क्या बाबा जी भी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात को गलत नहीं कहता, लेकिन बाबा जी थोड़े ठंडे हैं, उन्होंने हमारे वाली कुर्बानी नहीं दी। वो मेरी तरह अपना सारा कुछ वहां से उठा के नहीं लेके आए यहाँ पे, उन्होंने अपना सारा कुछ यहाँ इमरान खान की एक कॉल पे तबाह नहीं किया, उन्होंने अपनी हर चीज यहाँ पे झोंक नहीं दी कि जी पाकिस्तान को ठीक करना है। हम अपने सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे किस लिए आए हैं? इस बड़े घर के लिए, इस पाक धरती के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जमहूरियत के लिए। हम यहाँ बच्चों को, बच्चियों को, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हम चाहते हैं, हम कोई मुतालबा नहीं, मैं आर्मी से कोई मुतालबा नहीं करता, मैं आर्मी से मुतालबा करता हूँ बॉर्डर पे जाके दिफा करें मुल्क का। मैं कोई मुतालबा नहीं करता इलेक्शन करवाएं, मैं किसी भी का मुतालबा नहीं करता, कोई आसिम मुनीर जनरल बाजवा से मैं मुतालबा नहीं करता कि ये करें वो करें। अपना काम करें, जो आइन ने आपको कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो काम करें। जब आप फवाद चौधरी के चेहरे पे कपड़े डाल के
اس کو چوروں اور غداروں کی طرح لے کے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ پاکستان کو بارڈر پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے, آپ راولپنڈی اسلام آباد کی عدالتوں میں ٹیلی فون کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے. کانسٹیٹیوشن نے کہا پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی اس کو ڈیزولو کیا گیا ہے. کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. ہم کہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, جو پاکستان کا آئین ہے, اس کو نافذ کر دیں. اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمارا. یعنی